अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। नॉर्मली लोग जब फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करते हैं अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को, और इसी तरह से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, इस तरह से बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो अपनी मार्केटिंग करने जाते हैं सर्विसेज की, तो नॉर्मली उनको उतना जो है वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब वो लोगों को बताएंगे तो फ़ौरन से उन्हें कोई रिस्पांस मिलेगा, जो कि नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस जो है बेसिकली स्किल को जो है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर जो है फीडबैक या जो है आउटकम नहीं मिल पाती। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, व्हाट आई डिड इन माय पास्ट, कि बेसिकली मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे क्या पता था, मुझे ये लगता था कि जो मेरी सराउंडिंग में लोग हैं एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए, चाहे वो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, जानने वाले जो लोग हैं, एटलीस्ट उन लोगों को पता होना चाहिए मैं क्या काम करता हूँ, मेरा स्किल सेट क्या है, मेरा एजुकेशन लेवल क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ताकि जब भी उस फील्ड से रिलेटेड उस चीज़ का नाम आए एटलीस्ट मैं उनके जहन में रहूँ, ताकि वो मुझे कोई फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकें। और ये चीज़ होने में ऑनेस्टली टाइम लगता है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक सोशल मीडिया जो है वो एग्जिस्टेंस बनाने के लिए मैंने अपनी प्रोफाइल को पहले वैसा पॉलिश किया, चाहे वो फेसबुक की थी, चाहे लिंक्डइन की थी, चाहे इंस्टा की थी, चाहे ट्विटर, कहीं पर भी मैंने अपनी जॉब्स, अपना इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें उस हिसाब से रखी। मैंने फिर इररेलेवेंट जो है पोस्ट करना छोड़ दिया, मैंने फोकस किया अमेज़ॉन के ऊपर ही। मैंने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की, आर्टिकल्स शेयर किए, अपडेट्स शेयर की, और उसके अलावा अपना एक इमेज फॉर्म में जो है वो पोस्ट करना स्टार्ट किया, जो कि अमेज़ॉन की अपडेट्स या नए उसके फीचर्स और इस तरह की चीज़ों को लेके जो था वो मैं करता रहा। उसके साथ मैंने अपना ये सारा कंटेंट मैं सेम बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डालता रहा। विद द टाइम मैं जब भी मेरी लोगों से मुलाकात होती थी और मुझे ये समझ आती थी, वो यही कहते थे जो तू कह रहा है वो हमें समझ नहीं आता, बट ये है कि इट्स इंटरेस्टिंग। तो विद द टाइम चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, मुझे काफ़ी ऐसा काम मिला जब भी लोगों को कहीं वास्ता पड़ा अमेज़ॉन के बारे में, तो उनको पता था कि मनान ये काम करता है, मनान को ये पता है, ये कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग हमेशा मेरा काम जो है दूसरे लोगों को रेकमेंड करते रहे, क्योंकि मैं उनके जहन में रहा इस चीज़ के लिए। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये शायद कुछ चीज़ है इसके पीछे, इसको देखना चाहिए। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला वो पर्सनल ब्रांडिंग ही मैं कर रहा था। बेसिकली अपने आप को एज अ ब्रांड जो है मैं लोगों को परसीव कराने के लिए पुश कर रहा था, और वो सारी चीज़ें उस तरह से काम कर रही थी, क्योंकि जब भी अमेज़ॉन के बारे में लोग इधर उधर देखते थे तो वो उनको समझ आती थी कि हाँ ये मनान काम करता है। तो अगर उससे रिलेटेड उन्होंने किसी को रेकमेंड करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को हेल्प चाहिए, किसी ने स्टार्ट करना है, जो भी इससे रिलेटेड कोई चीज़, या किसी ने कोई चीज़ बाय करनी है अमेज़ॉन से, तो वो नॉर्मली कहते थे रुको हम मनान से पूछ के बताते हैं। और ये चीज़ वाकई काम करती है। सो इस तरह से आप लोग, अगर आप फेसबुक के ऊपर है और आप वहाँ पे क्लाइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, सो ऑनेस्टली आप अपनी प्रोफाइल पे तो फोकस करो ना, कि क्या आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि लोग आपका मैसेज पढ़ने के बाद या आपके कमेंट पढ़ने के बाद आपकी प्रोफाइल पे आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते हैं। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देखने की ज़रूरत है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए कन्वर्जन उस तरह से नहीं होती है। मैं आपको एक और स्टोरी इसके साथ सुना देता हूँ। एक बार मैं किसी क्लाइंट ने इस तरह से कोई चीज़ की, उसने पोस्ट किया, पोस्ट मेरा पोटेंशियल क्लाइंट था, उसने इस तरह फेसबुक पे पोस्ट की मुझे इस तरह से सर्विस के लिए बंदा चाहिए। मैंने कमेंट किया, उसके 2 से 3 दिन के बाद उसने मुझे रीच आउट किया। फिर मेरी इंटरव्यू जब उसने लिया तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि आपने कैसे मुझे चूज़ किया। 2-3 दिन तो के बाद मुझे नहीं लगा था आप रिस्पॉन्स करोगे। और फिर उस बंदी ने बताया कि मैंने पूरी रिसर्च करके आई हूँ, मैंने आपकी प्रोफाइल अच्छे से देखी, मुझे देखना था आप ऑथेंटिक बंदे हो, आप किस तरह की बात करते हो, जो आप बात करते हो आपकी प्रोफाइल वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने आपका लिंक्डइन भी चेक किया, मैंने आपकी वेबसाइट चेक की, मैंने इंस्टा चेक किया, जो पॉसिबल आपका नेटवर्क था वो मैंने चेक किया, मैंने देखा लोगों को किस तरह के कमेंट्स आप कर रहे हो। और यकीन करो, ताकि मुझे ये वैलिडिटी हो वाकई आप जो बात कह रहे हो आपको पता भी है कि नहीं। सो दैट थिंग हैज़ वर्क फॉर मी। तो आपको भी मैं यही कहूँगा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, प्रॉपर तरीके से चलो, आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट होता है। जो भी सर्विस हो, ज़रूरी नहीं आप अमेज़ॉन की बात करते हो, आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, कोई भी सर्विस, तो एटलीस्ट अपने आप को मार्केट करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो। इट रियली वर्क, रियली, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। सो सी इफ़ यू कैन फाइंड दीज थिंग्स हेल्पफुल, or yeah, that's it. Hope you'll find this video helpful. If you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.